जेरल्ड अपनी बीवी जेसी को बेड के साथ बांध देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी दौरान उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब डराने वाली बात यह थी कि उनका घर जंगल के बीचों बीच था, वहां से कोई नहीं गुजरता था। बेड के साथ बंदी होने के बाद अब जेसी के साथ क्या होगा, यही हम इस मूवी में देखेंगे। हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2017 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी जेरल्ड्स गेम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये मूवी आपको हिला कर रख देगी, इसलिए शांति से अपनी जगह पर बैठ जाइए और मूवी को एंजॉय कीजिए। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल जेरल्ड और जेसी को देखते हैं। इनके रिश्ते में अब दरार पड़ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे थे। अपनी रिलेशन को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए ये दोनों वैकेशन पर अलाबामा के जंगल में आते हैं। यहाँ पर जेरल्ड का घर होता है। यहाँ पहुँचने के बाद दोनों सेटल होते हैं। कुछ टाइम बाद जेसी नए कपड़े पहन लेती है और जेरल्ड वाइग्रा की गोली खा लेता है ताकि वो जेसी को सेटिस्फाई कर सके। अब जेरल्ड जेसी के पास आता है। इंटीमेट होने से पहले जेरल्ड जेसी के हाथों को बेड के साथ हथकड़ी की मदद से बांध देता है। वो जेसी के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन जेसी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो जेरल्ड को रुकने के लिए कहती है, लेकिन जेरल्ड नहीं रुकता, इसलिए जेसी उस पर चिल्लाती है। जेरल्ड को जेसी का रोकना अच्छा नहीं लगता। वो जेसी पर इल्जाम लगाता है कि वो अपने रिश्ते को फिर से रिवाइव नहीं करना चाहती। जेसी उसे हथकड़ियां खोलने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि जेरल्ड उन्हें खोल पाता, उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर जेसी काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन अब वो बेड पर हथकड़ियों के साथ बंधी हुई इसी घर में फंस जाती है। वो काफी देर तक खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन ये घर जंगल में था, इसलिए उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। उसकी सारी कोशिश फेल हो जाती है। अब वो शांति से बेड पर बैठ जाती है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। जेरल्ड और जेसी ने घर में आने के बाद दरवाजे को खुला छोड़ दिया था और अब इनके घर में एक कुत्ता घुस जाता है। वो कुत्ता भूखा था। जेसी उसे डराकर भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं भागता। उल्टा वो जेरल्ड की आर्म से गोश्त का एक टुकड़ा काट कर वहीं पर खाने लगता है। तभी अचानक से जेरल्ड फिर से खड़ा हो जाता है और जेसी से बात करने लगता है, लेकिन तभी जेसी जेरल्ड की बॉडी को फर्श पर देख लेती है और उसे समझ आता है कि जेरल्ड मर चुका है और उसके सामने जो खड़ा है वो सिर्फ उसका हेलुसिनेशन है। अब जेरल्ड जेसी को बताने लगता है कि उन दोनों में जेसी की वजह से दूरियां आ गई थी। जेरल्ड जेसी को टॉन्ट करने लगता है, साथ ही वो उसे बताता है कि वो यहीं पर डिहाइड्रेशन यानी पानी न मिलने के कारण मर जाएगी। लेकिन तभी जेसी अपने आप के एक वर्जन को भी हेलुसिनेट करने लगती है, लेकिन जेसी का ये वर्जन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। वो जेसी को यहाँ से निकलने के लिए मोटिवेट करने लगती है। वो जेसी को याद दिलाती है कि उसे बांधते वक्त जेराल्ड ने यहाँ पर पानी का एक ग्लास रखा था। जेसी उस पानी के ग्लास तक बहुत मुश्किल से पहुँचती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो उस ग्लास को अपने मुंह तक नहीं ला पा रही थी, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। तभी उसे याद आता है कि उसने नई ड्रेस को पहनते हुए उसका टैग यहीं पर रख दिया था। वो उस प्राइस टैग को हाथ में पकड़कर उससे एक स्ट्रॉ बनाती है और उसी से पानी पीती है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है और उसकी आंख रात में खुलती है। तभी जेसी को अपने कमरे में एक आदमी दिखता है जिसकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उसका साइज भी आम आदमी से काफी बड़ा होता है। उसके हाथ में एक बैग होता है जिसमें हड्डियां और कुछ जेवर होते हैं। जेसी को लगता है कि जेरल्ड की तरह ये आदमी भी उसका हेलुसिनेशन है, लेकिन जेरल्ड उसे बताता है कि यह आदमी जेसी की मौत है, जो जेसी को अपने साथ ले जाने के लिए इस कमरे में उसका इंतजार कर रहा है। जेरल्ड जेसी को माउस यानी चूहिया कहकर पुकारता है और यहाँ जेसी अपने पास्ट में चली जाती है। जब वो 12 साल की थी तब उसका पिता उसे प्यार से चूहिया कहकर बुलाता था। एक दिन जेसी अपने पिता के साथ बैठकर सूरज ग्रहण देख रही थी। तब उसके पिता ने जेसी को अपने गोद में बिठाकर खुद को सुख दिया था।
यानी उसने जेसी के साथ गंदा व्यवहार किया था। अब जेरल्ड और जेसी का अपना वर्जन जेसी से कहते हैं कि जेसी उस इंसिडेंट को आज तक भुला नहीं पाई है। हेलुसिनेशन वाली जेसी रियल जेसी से कहती है कि उसने एक ऐसे आदमी से शादी की है जो बिल्कुल उसके बाप की तरह है। उसने भी जेसी के बाप की तरह ही जेसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जेरल्ड जेसी को उसके कमरे में मौजूद खून से बना हुआ एक फुटप्रिंट दिखाता है, जिससे जेसी ये मानने पर मजबूर हो जाती है कि उसने जिस डरावने आदमी को अपने कमरे में देखा था वो हेलुसिनेशन नहीं बल्कि रियल आदमी था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो आदमी कौन था? ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब जेसी को याद आता है कि किस तरह उसके फादर ने उस गंदी हरकत के बाद जेसी से सब कुछ भूल जाने के लिए कहा था और सबसे छुपाने के लिए कहा था। जेसी को यह भी याद आता है कि उसकी मदर को भी जेसी के फादर पर शक हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसने कुछ नहीं किया। अब जेसी के दिमाग में यहाँ से निकलने का प्लान आता है। वो पानी के गिलास को तोड़ देती है और कांच की मदद से अपनी हथेली को काट देती है। खून बहने के कारण उसका हाथ चिकना हो जाता है। ऐसे करते समय जेसी को बहुत तकलीफ होती है, बट वो बर्दाश्त करती है और जैसे तैसे करके जेसी अपने एक हाथ को उस हथकड़ी से बाहर निकालती है। इसके बाद जेसी बेड को खींचकर कबर्ड तक पहुंचाती है जहां पर हथकड़ी की चाबी रखी हुई थी। वो चाबी को लेकर अपने दूसरे हाथ को भी आजाद करने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद जेसी अपने हाथ पर अपने पैड्स की मदद से बैंडेज करती है। जैसे ही वो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जब रात में उसकी आंख खुलती है तब उसके कमरे में फिर से वो डरावना आदमी होता है। जेसी अपने हाथ से अपनी वेडिंग रिंग निकालकर उस आदमी को दे देती है और वहां से निकल जाती है। जेसी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग रही थी, लेकिन तभी वो अपनी कार में उसी डरावने आदमी को हेलुसिनेट करती है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इस एक्सीडेंट में भी जेसी बच जाती है। वहां पास में ही रहने वाले लोग जेसी की तरफ हेल्प के लिए बढ़ते हैं और यहाँ सीन कट होकर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जेसी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो अपने 12 साल वाले वर्जन को लेटर लिख रही थी जिसमें वो बताती है कि जेरल्ड की मौत के बाद उसे इंश्योरेंस के पैसे मिले और उनमें से कुछ पैसों से उसने एक फाउंडेशन चलाना शुरू किया जिसमें वो अपने जैसे हवस के शिकार हुए लोगों की हेल्प करती है। लेकिन अभी भी हर रात उसे उस डरावने आदमी के हेलुसिनेशंस दिखते हैं। लेकिन अब उसे उस आदमी की असलियत पता चल चुकी है कि वो हमारी तरह एक इंसान है जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से डरावना दिखता है। उसका दिमाग भी कमजोर हो चुका है, इसीलिए वो मरे हुए लोगों की ग्रेव्स को खोदकर हड्डियां और गहने चुराता है और साथ ही वो औरतों की डेड बॉडीज के साथ गलत काम करता है और जेंट्स की डेड बॉडीज से उनके फेसेस को खा लेता है। और जेसी के साथ उसने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ ऐसा डेड बॉडीज के साथ करता है और वो जेसी के कमरे में सिर्फ जेसी के मरने का वेट कर रहा था। यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि जिस कुत्ते को जेसी ने देखा था वो रियल नहीं बल्कि जेसी का हेलुसिनेशन था, जबकि जेरल्ड की बॉडी से आर्म और फेस को वही डरावना आदमी खा रहा था। अब अगले दिन जेसी कोर्ट में जाती है क्योंकि उस आदमी को अब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उसके सारे गुनाहों के लिए उसे आज सजा मिलने वाली थी। जेसी उसके पास जाती है और उससे कहती है कि जितना मुझे याद है तुम उससे काफी छोटे हो। इसके बाद जेसी कोर्ट से ऐसे निकलती है जैसे उसके दिल से सारा बोझ उतर गया हो और यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। इस मूवी से हमें 2 बहुत बड़ी चीजें पता चलती हैं कि इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहकर अपनी मुश्किलों का सामना करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमें बहुत से लोग डिमोटिवेट करने में लगे रहते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप मूवी में जेसिका के हेलुसिनेशन में दिखने वाले नेगेटिव जेरल्ड और पॉजिटिव जेसी को मान सकते हैं। और दूसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है कि हमें कोई भी गिल्ट अपने दिल में नहीं रखना चाहिए। हमें गिल्ट को फेस करना चाहिए, नहीं तो वो गिल्ट हमें उसी डरावने आदमी की तरह सारी उम्र डराते रहेगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की मूवी बहुत पसंद आई होगी, तो इसे प्लीज लाइक और कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें आपके फीडबैक का पता चलता है
और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और साथ ही अगर आप ऐसे ही वीडियोस को रोज एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।